तो हमारे राज्य के मुख्य सचिव से बैठ करके उनके अधिकारी बात कर लें 1 to 1 और कहें कि पैसा बाकी नहीं। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। झारखंड विधानसभा की बजट सत्र की तैयारी जारी है। झारखंड में 24 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। वहीं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट तैयार करने से पहले राधा कृष्ण किशोर अलग अलग जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बार हेमंत सोरेन के वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को बजट का आकार बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। इसलिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन इस चिट्ठी का जवाब अभी तक केंद्र से नहीं आया है। किशोर ने केंद्र सरकार को झारखंड के मुख्य सचिव से बैठकर बकाये को लेकर बात करने की चुनौती भी दे डाली। हाँ श्योर, ये तो पब्लिक डोमेन में हम लोग ले जाना चाहते हैं के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह डीओ लेटर नंबर 139 डेटेड vast call, that is 2,900 crore, dues related to common cause। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो झारखंड की पैसा बकाया नहीं है, तो हमारे राज्य के मुख्य सचिव से बैठ करके उनके अधिकारी बात कर लें 1 to 1 और कहें कि पैसा बाकी नहीं। इस पत्र का तो कोई जवाब आया नहीं। वहीं राधा कृष्ण किशोर ने धनबाद के अधिकारियों के साथ बैठक की। किशोर ने अधिकारियों को मार्च तक राजस्व के लिए सभी लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं वित्त मंत्री ने अभी तक हुए राजस्व संग्रह के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि धनबाद राजस्व संग्रह में अहम स्थान रखता है, लेकिन कतरास अंचल में कमर्शियल टैक्स की सबसे कम राजस्व की वसूली हुई है। किशोर ने कहा कि अगर राजस्व की वसूली लक्ष्य से कम रहा तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इन स्रोतों से जो राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें धनबाद एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख जिला है। और मुख्यालय में एक जो समीक्षा हमने की उसमें हमने ये पाया था कि जो हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो टारगेट था उससे धनबाद के 6 सर्किल काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया था कि मैं अपने विभाग जो कि वाणिज्य कर विभाग है क्यों पीछे चल रहा है, कैसे 31 मार्च तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो बैठक में एक समीक्षा के माध्यम से कुछ बातें सामने आई हैं और साथ ही साथ मैंने अन्य राजस्व से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है, जैसे ट्रांसपोर्ट, माइंस, एक्साइज, ऊर्जा विभाग, जहां से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है उनसे भी हमने समीक्षा की है। मैं बहुत ही संक्षेप में सिर्फ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 2024-25 का जो लक्ष्य निर्धारित था, 5 अंचल हैं धनबाद जिले में। मैक्सिमम यहाँ से राजस्व की प्राप्ति हमें होती है। तो मैंने पाया आज की समीक्षा बैठक में कि कतरास अंचल का लक्ष्य था या है 31 मार्च तक, वो 87.62 करोड़ रुपया, और अभी तक लक्ष्य के विरुद्ध जो प्राप्ति हुई है वो 24.22 करोड़ रुपया।
इस प्रकार 58.91% लक्ष्य से पीछे कतरा संचल है। धनबाद की स्थिति है कि यहाँ लक्ष्य से पीछे 16.28% माइनस पे चल रहा है। लक्ष्य था 385 करोड़ रुपया और अभी तक प्राप्ति हुई है 201 करोड़ रुपया। फिर चिरकुंडा में 3.58 माइनस पे चल रहा है। ये रेवेन्यू कलेक्शन में 862 करोड़ लक्ष्य था, 613 करोड़ रुपया की प्राप्ति अभी तक हो पाई है। उसी तरह धनबाद नागरीय अर्बन एरिया में ये पीछे चल रहे हैं -7.68। इनका टारगेट था 535 करोड़ रुपया और कलेक्शन हुआ है अभी तक 306 करोड़ रुपया। आने का उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि ये जो टारगेट राज्य सरकार के द्वारा यहाँ दिया गया है कमर्शियल डिपार्टमेंट को या फिर दूसरे विभाग को, वो लक्ष्य कैसे पूरा करें। इस संदर्भ में मेरा विभाग काफ़ी गंभीर है। हेमंत सरकार पर वादों को पूरा करने का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए राजस्व संग्रह को बढ़ाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जोर दे रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन को अपने बड़े वादे पूरे करने हैं तो बजट का आकार लगभग 33% बढ़ाना होगा। अब बजट पेश होने पर ही पता चलेगा कि हेमंत सरकार राजस्व के नए स्रोत कैसे तलाशेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।